हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। तो आज के इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और कॉमनली ना ये जो है हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन ये बॉडी के किसी भी पार्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे आपकी किडनी हो गई, आपका स्पाइन और ब्रेन। तो यहाँ पे ना दोस्तों टीबी जो है हवा के थ्रू स्प्रेड होती हैं, और जब टीबी से इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है, छींकता है या फिर बोलता भी है और उसके टाइनी ड्रॉपलेट्स हवा में आते हैं तो ये बीमारी दूसरों में भी फैल जाती हैं। ठीक है, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HY फ्लेक्सफिट ओपन ईयर हेडफोन्स ने। तो ये ईयरफोन्स आते हैं विद अमेजिंग फीचर्स एंड ट्रूली पेनलेस टू वेयर। तो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर वाले 120 डिग्रीज रोटेशन एंगल एडजस्टमेंट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद ईयर हुक्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.4 वर्जन के साथ, विद स्मार्ट टच कंट्रोल्स, नॉइस कैंसलिंग ईयरबड्स विद हाई सेंसिटिविटी टच टेक्नोलॉजी, LED डिस्प्ले, टाइप सी फास्ट चार्जिंग इंटरफेस विथ 40 आवर्स ऑफ प्ले टाइम। और इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया है, विथ हाई डेफिनेशन कॉल्स विदाउट ऑडियो नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस। और ये स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। तो आप भी इस सुपर लेटेस्ट अपडेटेड ईयरफोन्स को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अब बात करते हैं टीबी के सिम्टम्स यानी इसके लक्षण की। तो आपको परसिस्टेंट कॉफ यानी कि 3 हफ्ते से या फिर उससे ज़्यादा अगर आपको कॉफ यानी खांसी की प्रॉब्लम है तो आपको ये सबसे पहला टीबी का लक्षण दिखाई देता है। नेक्स्ट है कॉफिंग अप ब्लड। जी हाँ, आपको जो है दोस्तों कॉफ के साथ ब्लड भी आता है यानी खून आता है। चेस्ट पेन आपको होता है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो जाता है, फैटिग यानी कि थकान की प्रॉब्लम होती है, फीवर आपको आ जाता है, और साथ ही साथ आपको नाइट स्वेट्स की प्रॉब्लम होती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख आपकी कम हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स टीबी के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में आपको नजर आते हैं, वो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टीबी में कौन कौन सा टेस्ट किए जाते हैं। यानी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में इसके डायग्नोसिस को करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो है ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। जी हाँ, यानी TST। तो यहाँ पे ना प्रोसेस होती है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यानी PPD को स्किन के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। 48 से 72 आवर्स के बाद रिएक्शन को चेक किया जाता है। और दोस्तों इंडिया में ना ये टेस्ट का कॉस्ट यूजुअली जो है आपको 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की। तो इसमें इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसिड टेस्ट होता है, जिसकी प्रोसेस दोस्तों ये ब्लड टेस्ट होता है एक प्रकार का, जैसे कि क्वांटिफेरॉन TB गोल्ड टेस्ट कहलाता है। और इनका कॉस्ट 2000 रुपीज़ से 3000 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है चेस्ट एक्सरे। जी हाँ, इसका पर्पस है TB इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए लंग्स की इमेजिंग की जाती है, और इसका कॉस्ट आपको 200 रुपीज़ से 1000 के बीच हो जाता है। नेक्स्ट स्प्यूटम टेस्ट किया जाता है। इसका पर्पस है पेशेंट के स्प्यूटम यानी बलगम जो होता है उसके सैंपल को लेबोरेटरी में चेक किया जाता है TB बैक्टीरिया के लिए, जो आपको कॉस्ट करता है 100 रुपीज़ से 500 के बीच। तो दोस्तों अब बात करते हैं TB के ट्रीटमेंट की। जी हाँ, इसके इलाज की बात करें तो फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग्स दिए जाते हैं। कॉमन ड्रग्स होते हैं जैसे कि आइसोनियाजिड, राइफैपिसिन और साथ ही इथैम्ब्यूटोल और पैराजानामाइड होता है। और इसकी ड्यूरेशन होती है स्टैंडर्ड कोर्स लगभग 6 महीने का होता है। और इसका कॉस्ट ना दोस्तों अलग अलग हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है सेकेंड लाइन एंटी TB ड्रग्स यानी MDR TB के लिए। तो कॉमन ड्रग्स इसमें केनामाइसिन, एमिकैसिन और साथ ही कैप्रियोमाइसिन, एथियोनामाइड और साथ ही साइक्लोसेराइन दी जाती हैं, जिसका ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकता है, अराउंड 18 to 24 मंथ्स। जी हाँ बिल्कुल। और ना दोस्तों ये ड्रग्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं, मंथली कॉस्ट 10,000 से 50,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट TB में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो है दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। शॉर्ट कोर्स होता है यानी डॉट्स। तो इसका पर्पस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया TB के पेशेंट्स को ना फ्री ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग प्रोवाइड करती हैं।
गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर ट्रीटमेंट फ्री होता है। अब बात करें एडिशनल कॉस्ट की, तो देखिए फॉलोअप विजिट्स, एडिशनल टेस्ट और डॉक्टर कंसल्टेशंस के भी कॉस्ट हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो सीवियर केसेस में ना हॉस्पिटल्स में एडमिट होने का भी कॉस्ट ऐड हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, टीबी ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी ना वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर। यहाँ पे टीबी का इफेक्टिव ट्रीटमेंट और टाइमली डायग्नोसिस ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे एनटीईपी के थ्रू फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो पेशेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन से बचाने में मदद करते हैं। और अगर आप या फिर आपके किसी भी जान पहचान वाले को टीबी के सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत ही मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए, सारा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ये और भी ज़्यादा आपके लिए जान का ख़तरा हो सकता है, इसीलिए आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, सही टाइम पे इलाज करवाएं और हमेशा हेल्दी रहें।